जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए लेकर आ गए हैं हम ज्योग्राफी का 6 मई का प्रश्न देखेंगे 2025 का। ये बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए रामबाण प्रश्न है, जो एसके झा सर के द्वारा जो प्रश्न करवाए जाते हैं पैड कोर्स पर, वही पीडीएफ हम लेकर आ गए हैं। दोस्तों वीडियो को बहुत कुछ दिनों के बाद आए हैं, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम की वजह से ही नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इनके लिए सॉरी। चलिए, आप लगातार हम बने रहेंगे, आपके एग्ज़ाम तक लगातार बनते डालते रहेंगे पर मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। इससे पहले हम प्राइवेट चेंज का प्रश्न करवा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। 35 सेट में 20 सेट करवाए हैं। अब बाकी आपका जो करवाएंगे हम वो 20 है मई से हम लेकर आएंगे, फिर आपके बाकी बचे हुए 15 सीट। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी प्रश्न को। तो पहले हम देखते हैं ज्योग्राफी का 6 मई का, इससे पहले करवा चुके हैं, जाकर देख सकते हैं। पहला लिस्ट भी बना गया है। तो पहला प्रश्न है, इसका पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िए, जिसका लिंक दिया गया है, फ्री में प्राप्त कीजिए। और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप के साथ। जो लोग चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली प्रश्न, पहला प्रश्न को और बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एस्टेरॉयड का स्राव करता है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आप लोग बताएंगे कि कौन एस्टेरॉयड का स्राव करता है। तो ये आप लोग के लिए दिए हैं। तो मेरे हिसाब से है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। अगर आप लोग को कुछ डाउट बता रहे हैं तो इसका आंसर कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का कौन सा भाग दुर्बलता मंडल का निर्माण करता है। पृथ्वी का आंतरिक भाग का कौन सा भाग दुर्बलता मंडल का निर्माण करता है। इसका राइट आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे मेंटल। कौन? मेंटल हो जाएंगे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल मौजूद है कि अतिरिक्त। तो किस में मौजूद है? वायुमंडल में मौजूद है। और इसके कौन सा अतिरिक्त में मौजूद भी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी, रेडॉन में। कहाँ मौजूद है? वायुमंडल गैस में मौजूद है, इसके अतिरिक्त किस में है? रेडॉन में है। अगली प्रश्न, पृथ्वी का आंतरिक भाग में बढ़ती गहराई के साथ तापमान की औसत वृद्धि क्या है। पृथ्वी के अतिरिक्त भाग में बढ़ती गहराई के साथ तापमान की औसत वृद्धि क्या है? 4 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे, प्रत्येक 32 मीटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की औसत वृद्धि होनी चाहिए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली है, वायुमंडल में परतों का क्रम क्या होगा। वायुमंडल में परतों का क्रम क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 5 का, वो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और तापमंडल। ये अब आपका सही क्रम हो जाएंगे। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे, वायुमंडल में परतों का क्रम। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल नहीं है। इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी, सरसों जो है वो खरीफ फसल नहीं है, बल्कि वो क्या है? रबी फसल है। क्या है दोस्तों? रबी फसल है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे, कौन है? रबी फसल है। जो कहाँ पाया जाता है, कहाँ अधिकतर इसका उपज होता है? तो राजस्थान में होता है, याद रखिएगा। कहाँ? राजस्थान में होते हैं। और जूट का कहाँ होता है सबसे महत्वपूर्ण? वो आपका वेस्ट बंगाल में होता है, याद रखिएगा। और आपका चावल कहाँ होता है दोस्तों? ये भी आपका कहाँ होता है? ज़रूर आप कमेंट में बताइए कि चावल का खेती सबसे अधिक किस राज्य में होती है। इसका आंसर कमेंट में बताइए। चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। चट्टानों के बारे में कौन सा कथन गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 7 का ऑप्शन बी, ग्रेनाइट एक बहिर्मुखी आग्नेय चट्टान है। तो ये कथन आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न है, लोहित निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है। लोहित जो है किस नदी की सहायक नदी है, वो देख लेते हैं आंसर इसका। तो 8 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, लोहित जो है वो आपका किसका है? 8 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। किसका? ब्रह्मपुत्र का है। किसका है? ब्रह्मपुत्र का है। ऑप्शन डी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो कहाँ से निकलता है? मानसरोवर झील से निकलता है, याद रखिएगा। ब्रज घाटी से होकर किस नदी बहती है? नर्मदा नदी घाटी बहती है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कावेरी जो है, कावेरी नदी जो है वो कहाँ से निकलती है, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से इसकी उत्पत्ति होती है। कहाँ पर है ये तो दोस्तों है कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में ये है, जो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है। और ये
सिंधु कहाँ, मानसरोवर झील से निकलती है, याद रखिएगा। तो अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? भारत के पड़ोसी देश है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है, वो आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे 9 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। भूटान का किसका सबसे क्षेत्रफल कम है? भूटान का है, ऑप्शन बी इज द आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं नंबर 10वां का, चट्टानों के प्रकार और चट्टान, तो इसको मिलान करना है दोस्तों। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, तो मिलान करते हैं। तो जैसे रूपांतरिक चट्टान, तो रूपांतरिक जो चट्टान है दोस्तों वो आपका क्या हो जाएंगे, साइनाइट, स्लेट, सिस्ट। एक का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। और अग्नीय चट्टान, तो अग्नीय चट्टान जो है चट्टान, इसमें जो है और इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, गेब्रो पेगमेटाइट हो जाएंगे। और बाकी अपसादी चट्टान आपका क्या हो जाएंगे, एक चट, चूना, पत्थर, ये सब मिलता है अपसादी चट्टान में। इस तरह का आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, डी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है? किस ग्रह पर सबसे दिन छोटा होता है? वो आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों किस पर, पृथ्वी पर। किस पर, पृथ्वी पर 365 दिन सबसे छोटा होता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। और इसमें कितना 88 दिन का होता है, किसमें, बुध में। किसमें, बुध में। तो अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। तो शुक्र कौन सा ग्रह है दोस्तों, चमकीला ग्रह है, भोर का तारा है, और शाम का तारा कौन सा ग्रह है, शुक्र का है। तो चंद्रमा पृथ्वी क्या है दोस्तों, उपग्रह है। तो यहाँ पूछा गया था किस ग्रह पर दिन सबसे छोटा होता है, पृथ्वी पर होता है। इसका दिन कितना होता है दोस्तों, 365। हुंडरू जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी के तट पर स्थित है? तो 12 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्वर्ण रेखा पर। किस नदी के तट पर स्थित है, स्वर्ण रेखा, ऑप्शन डी इज द आपका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। महानदी पर कौन सा बांध है दोस्तों, महानदी पर जो आपका सबसे बड़ा बांध हीराकुंड बांध है। कहाँ, हीराकुंड बांध है, याद रखिएगा। और ये दामोदर है वो छोटा नागपुर पठार से निकलते हैं, किसे, छोटा नागपुर पठार। और ये क्या है दोस्तों, सोन नदी, सोन जो है वो अमरकंटक। अगली प्रश्न, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो साक्षरता दर था वो कितना था दोस्तों? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 13 का ऑप्शन हो जाएंगे 74.04%, 74.04%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएंगे। तो सबसे अधिक साक्षरता दर किस राज्य में है? तो आपका क्या हो जाएंगे, केरल में है। कहाँ, केरल में। निम्नलिखित में से क्या खरीफ फसल का उदाहरण है? खरीफ फसल का उदाहरण कौन है दोस्तों? खरीफ फसल का दो उदाहरण हो जाएंगे 14 का ऑप्शन बी हो जाएंगे। कौन, मक्का जो है ये खरीफ फसल का उदाहरण है। तरबूज क्या है दोस्तों, तो जायद फसल है। क्या फसल है, जायद फसल है, याद रखिएगा। गेहूं आपका क्या है, गेहूं आपका क्या हो जाएंगे, रबी फसल है। क्या दोस्तों, रबी फसल है, याद रखिएगा। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। सिक्किम राज्य में कौन सा दर्रा स्थित है? सिक्किम राज्य में जो आपका दर्रा है दोस्तों वो कौन सा स्थित है? तो 15 को हो जाएगा नाथुला दर्रा। कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। तो ऑप्शन सी जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। कहाँ, ऑप्शन सी द राइट आंसर। तो बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो आपका जेके जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। कहाँ, जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। और ये जो जिला जल्लादो है आपका राइट आंसर क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बड़ा लाचा दर्रा आपका कहाँ पर है दोस्तों? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, याद रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जो आपका 15 प्रश्न बचा है ये टेस्ट के तौर पर है। तो ये इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि जो जिला दर्रा वो किस राज्य में स्थित है। तो आज के लिए इतना ही। ये आपका ज्योग्राफी करवाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। इसे आप फिर लेकर आते हैं पॉलिटी का, हिस्टोरी करवा चुके हैं। तो 7 मई के था, अब 8 मई के लेकर आते हैं। 7-8 मई के लेकर हम आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ पॉलिटी का। धन्यवाद, जय हिंद। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों, ग्रुप के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा
PDF फ्री में प्राप्त कीजिए हमारे टेलीग्राम से, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए फिर मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।